Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Preparation. So today we are going to study protein synthesis. इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन है वो हमारा किस तरीके से सिंथेसाइज होता है और इसमें क्या-क्या स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले जो प्रोटीन होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है जो हमारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्ड बनाते हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को बनाते हैं जो कि जीन टेम्पलेट्स में अलाइन होता है। ये किससे बनता है? जो जीन टेम्पलेट होता है वो डीएनए से इनकोड होता है या डीएनए से बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। जो सेल होती है वो हमारी क्रिएट करती है प्रोटीन्स को, इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। और ये नेसेसरी है नंबर ऑफ प्रोसेसेस में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट कैसे? कि हमारी जो सेल है या हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, वो उसके अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं मॉलिक्यूल्स के, न्यूट्रिएंट्स के जो भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, उनमें ये क्या करती है? अपना नेसेसरी या फिर क्रूशियल रोल प्ले करती है। हमारी सेल को या हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल कम्युनिकेशन में भी ये एक अपना क्रूशियल रोल प्ले करती है। इसमें 3 स्टेजेस जो होते हैं, 3 मेन स्टेजेस वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन और तीसरा होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल। तो पहले हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है? हमारी प्रोटीन सिंथेसिस या मैच्योरेशन, प्रोटीन की मैच्योरेशन की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट होती है या इनिशिएट होती है। ये किस में होती है? हमारी न्यूक्लियस ऑफ सेल में होती है ये प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो डीएनए होता है, हमारे डीएनए से एमआरएनए बनता है। हमारे न्यूक्लियस में डीएनए से एमआरएनए बनता है एंड देन उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होती है या फिर उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, मतलब वो मैच्योर हो जाता है हमारा एमआरएनए सीक्वेंस जो होता है और देन वो साइटोप्लाज्म में हमारा ट्रांसफर हो जाता है। फिर हमारा क्या होता है? जो एमआरएनए है वो हमारा एक्सपोर्ट होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। और इसमें क्या हो जाता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जो कि मैंने अभी बताया आपको। देन जो हमारा राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? एमआरएनए सीक्वेंस को क्या कहते हैं? रीड करते हैं एंड देन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और ये किससे बनाते हैं? अमीनो एसिड से। जैसे कि हमें पता है जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से ही बनता है। और ये इसके बाद हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देन हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के बाद अगर फंक्शनल प्रोटीन उसे बनाना है, मतलब अगर हम उसे फंक्शनल प्रोटीन तभी कहेंगे जब वो जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है हमारा या पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्पेसिफिक फोल्ड्स में हो, या तो सेकेंडरी या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर में हो। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही बनते हैं और उस प्रोटीन को हम तभी फंक्शनल कहेंगे जब वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में होगा। Then the function, cellular location and interaction of proteins can be all impacted by post translation modification। मतलब ये सारी चीजें हम कैसे पता लगा सकते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद ही हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या हो रहा था? जो हमारा डीएनए हो रहा था इसमें आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो रहा था। देन इससे क्या बन रहा था? हमारा प्री एमआरएनए बनेगा, देन एमआरएनए बनेगा। फिर एमआरएनए बनने के बाद क्या होगा? इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होंगे और जो हमारा एमआरएनए होगा वो एक मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद वो क्या होगा? न्यूक्लियर पोर से, ये जो हमारा न्यूक्लियर पोर है ये हर जगह है, यहाँ पे प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस की लाइनिंग में। तो इस न्यूक्लियर पोर से जो हमारा एमआरएनए होगा वो साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा। देन उसमें ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या करेगा? ये जो राइबोसोम होगा वो सीक्वेंस को रीड करेगा एंड देन उससे हमारा प्रोटीन बन जाएगा। एंड देन जो प्रोटीन फोल्डिंग होगी हमारी, मतलब हमारी एक प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग होनी चाहिए उसकी फंक्शनैलिटी के लिए, तो ये हम किस में पढ़ेंगे? पोस्ट ट्रांसलेशनल पोस्ट ट्रांसलेशन में। देन
डीएनए म्यूटेशंस होते हैं या प्रोटीन मिसफोल्डिंग होती है, उससे क्या हमारी कई डिसीजेस कॉज हो सकती हैं। जैसे कि या तो म्यूटेशन कॉज हो सकता है, डिफरेंट म्यूटेशन से डिफरेंट डिसीजेस हमारी आ सकती हैं, और या तो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें कि क्या हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है या पार्किंसन डिसीज हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स। सबसे पहले क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो डुप्लीकेट होता है और क्रिएट करता है कि आरएनए मॉलिक्यूल को। इसमें क्या होता है, एक प्रमोटर साइट प्रेजेंट होती है हमारे डीएनए पे। यहाँ पे आके हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बाइंड होता है, देन उसकी अनबाइंडिंग होती है। उसमें ये इनिशिएशन में आता है। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है, जो हमारा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है वो अनवाइंड होगा, और फिर उसके बाद हमारा क्या करेगा, बिगिन कॉपीड, मतलब ट्रांसक्रिप्शन उसमें करना शुरू करेगा। मतलब देन ट्रांसक्रिप्शन कैन बिगिन। अ ट्रांसक्रिप्शन बबल इज नेम गिवन टू एरिया एक्सपोज टू डीएनए। मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाएगा हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज होगा, उसमें हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, और उसके आगे हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है जो कि अटैच करता है किस पे, अपने आप को प्रमोटर सीक्वेंस पे, जो हमने फर्स्ट डायग्राम में दिखाया था कि प्रमोटर सीक्वेंस पे ये जाके बाइंड करेगा, और फिर क्या करेगा कि जीन को, जो जीन होता है हमारा, उसमें इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। अब हमारा यहाँ पे ये जो है आरएनए पॉलीमरेज है, ये हमारा डीएनए से बाइंड हो गया। अब इसने अनवाइंडिंग कर दी इसकी, और यहाँ पे हमारा आरएनए को सिंथेसाइज करना स्टार्ट करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, देन ये दिस इज द सेकेंड स्टेप, देन दिस इज द थर्ड स्टेप, एंड दिस इज फोर्थ स्टेप, एंड दिस इज आरएनए, जो कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो फॉर्म कर रहा है इसको। Then, to create a new complementary RNA molecule, RNA polymerase utilizes one of the DNA strand, जिसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। मतलब अगर उसे जो हमारा डीएनए है, अगर हमें इसकी कॉपी बनानी है, मतलब आरएनए जो है हमारा ये बनाना है जिसको कॉपी कर रहे हैं हम, तो ये कैसे बनेगा, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके इस पे बाइंड हो रहा है, देन ये टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारी कॉपी शुरू होगी। अब ये किस तरीके से शुरू होगी, हमारा ये यहाँ पे इस प्रोसेस में तो क्या हो गया, हमारा जो आरएनए है वो तो फॉर्म हो गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, इलोंगेशन होगा। अब ये जो आरएनए बना है हमारा, इसको इलोंगेट करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ का जो हमारा सीक्वेंस है, या जो हमारी जो कॉपी है वो बनेगी। इसमें क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज ट्रेवल्स अलोंग अ सिंगल डीएनए स्ट्रैंड, मतलब सिंगल डीएनए स्ट्रैंड पे ये जो हमारी आरएनए पॉलीमरेज है ये ट्रेवल करेगी। अब किस डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगी, ये 3 टू 5 जो होती है, उस स्ट्रैंड में हमारा जो आरएनए है, ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को ऐड करता जाएगा और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनते जाएंगे हमारे। देन आरएनए पॉलीमरेज ऐड अ करस्पॉन्डिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड टू 3 एंड ऑफ द आरएनए स्ट्रैंड फॉर एवरी न्यूक्लियोटाइड इन टेम्पलेट। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे डीएनए की एक सीक्वेंस है, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 3 टू 5 है। अब इसी हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, जो आरएनए हमारा ये सीक्वेंस हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोटाइड हमारा आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, जो 3 से ये बढ़ता जा रहा है 3 से 5 तक। देन देर आर 2 स्ट्रैंड्स, इसमें यही बताया गया है। ये जो होती है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये हमारी कोडिंग स्ट्रैंड कहलाती है, और एक जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए होती है। सॉरी, जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए होती है, और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाती है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड की। देन ये प्रोसेस आगे बढ़ती है किस तरीके से,
अब जो फ्रेशली क्रिएटेड आरएनए होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और हमारी जो डीएनए की जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में हमारे क्या डिफरेंस होता है। जो डीएनए होता है उसमें डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड में टी न्यूक्लियोटाइड होता है, जबकि जो आरएनए हमारा फ्रेशली क्रिएटेड आरएनए बनता है उसमें हमारा यू न्यूक्लियोटाइड होता है। ये चीज हमें याद रखने वाली है। देन हमारा टेम्पलेट तो बन गया, आरएनए हमारा बन गया है एमआरएनए। अब इसमें क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। देन टर्मिनेशन कब होगा, जब ये हमारा पूरा अच्छे से ट्रांसक्राइब हो जाएगा, मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड का हमारा बनना है सीक्वेंस उतना बन जाएगा। अंटिल इट रिसीव इंस्ट्रक्शन टू स्टॉप आरएनए पॉलीमरेज विल कंटिन्यू टू ट्रांसक्राइब। मतलब इसमें यही कहना है कि अगर इसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं कि हमें ये जो है अब टर्मिनेट करनी है इस प्रोसेस को, अब हमें कोई स्ट्रैंड नहीं बनानी है, एनी लॉन्ग स्ट्रैंड इज नॉट सपोज टू मेक, तो क्या होगा यहाँ पे वो नहीं रुकेगा। अगर उसे रिसीव हो गया सिग्नल कि हाँ अब हमें टर्मिनेट करनी है, तो ये जो हमारी जो प्रोसेस होगी ये टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसमें क्या है, टर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसक्रिप्शन एंड वंस द पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब द टर्मिनेटर। अगर टर्मिनेटर को ट्रांसक्राइब कर लेता है तो जो ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ये क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। देन आता है हमारा सेकेंड, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, बिल्डिंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड और चेन ऑफ अमीनो एसिड रिक्वायर्स एनकोडिंग अ मैसेंजर आरएनए। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एमआरएनए होना चाहिए, क्योंकि अगर एमआरएनए नहीं होगा तो हमारा क्या ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसमें कैसे ये इनिशिएट होता है, पहले तो जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होता है वो बाइंड किससे होगी, हमारे एमआरएनए मॉलिक्यूल से बाइंड होगी 5 एंड पे, या फिर नियर टू स्टार्ट कोडॉन जो कि एयूजी है। ये जो हमारी है यहाँ पे ए यू जी, ये हमारी जो स्टार्ट इनिशिएशन अगर हमें करना है तो हमारी राइबोसोमल यूनिट, ये हमारी राइबोसोमल यूनिट है, ये किससे, एयूजी से, स्टार्ट कोडॉन से, या फिर 5 प्राइम एंड की तरफ जाके ये बाइंड होगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एयूजी से आके बाइंड हो रहा है। देन इनिशिएटर टीआरएनए, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करता है, ये कैरी करता है मेथियोनिन ज्यादातर केसेस में, और ये किससे, स्टार्ट कोडॉन से बाइंड हो जाएगा और फॉर्म करेगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को। देन लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जॉइंस एंड कंप्लीटिंग द राइबोसोम एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस। मतलब इसमें यही है कि जो हमारा ये राइबोसोमल यूनिट रहेगा, राइबोसोमल सब यूनिट है, ये हमारी आके स्टार्टिंग कोडॉन से बाइंड होगी, यहाँ पे बाइंड होने जा रही है, देन यहाँ पे बाइंड हो गई, फिर ये क्या करेगी, हमारा स्टार्ट कर देगी ट्रांसलेशन प्रोसेस को, इनिशिएट हो जाएगी हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस। देन फिर इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। अब जो राइबोसोम है ये किसकी तरफ मूव होंगे, एमआरएनए की तरफ, और क्या करेंगे, रीड करेंगे कोडॉन्स को 1 बाय 1। और जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है ये क्या कैरी करेगा, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के सीक्वेंस को, या फिर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, जो कि बाइंड होंगे राइबोसोम से ऑन द बेस ऑफ देयर एंटीकोडॉन्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए कोडॉन। मतलब इसमें यही है कि जो हमारे टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करते हैं, तो ये क्या करेंगे, जो राइबोसोम होंगे ये बाइंड होंगे जाके कॉम्प्लीमेंट्री जो एमआरएनए कोडॉन्स के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स हमने बनाए हैं उससे जाके ये बाइंड होंगे। देन अमीनो एसिड्स आर सिक्वेंशली लिंक्ड टुगेदर बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड होंगे वो किससे जाके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे, या पॉली ए टेल भी बना लेते हैं। ये जो हमारा है पॉलीपेप्टाइड चेन ये फर्दर इलोंगेट होती जाती है, यहाँ से ढेर सारी यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये हमारी बढ़ती जाती है, तो हमारे ये इलोंगेट होता जाता है। देन इसमें क्या हो रहा है कि जो राइबोसोम होता है वो रिलीज कर देता है इस पॉलीपेप्टाइड चेन को। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये डिसोशिएट हो जाती है किससे, एमआरएनए से।
mRNA से डिसोशिएट हो जाती है और जो हमारी प्रोसेस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। देन इसमें क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम ये चेक करते हैं या फिर हम क्या क्रिएट करते हैं, इसमें फंक्शनल प्रोटीन को क्रिएट करते हैं जो कि कई चेंजेस करता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस को होने के बाद। इसमें ये देखते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है हमारी, वो इन फोल्डिंग अच्छी है, उसमें सही फोल्डिंग है कि नहीं है, इसमें कैसे क्लीवेज है, और कोई भी एडिशन ऑफ केमिकल ग्रुप्स का इनमें इन सब चीज का मॉडिफिकेशन होता है। ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आती हैं। देन हम आते हैं डिसीजेस। जो इसमें हमारी कौन कौन सी डिसीजेस जो होती हैं अल्टरेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस से कॉज हो सकती हैं, कि अगर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में कोई भी अल्टरेशन हो रहा है तो उससे कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं। पहला, alteration in protein synthesis including issues with the process of translating genetic information into proteins can lead to variety of diseases। मतलब यही है कि इसके अगर प्रोटीन सिंथेसिस में कोई अल्टरेशन हुआ तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में भी, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन में भी अल्टरेशन हो सकता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि प्रोटीन की मिसफोल्डिंग की डिसीजेस हो सकती है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग की डिसीज, जिसमें आते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस। इसमें कौन कौन सी आ सकती है, अल्जाइमर, हंटिंगटन, क्रूड्सफेल्ट जैकोब डिसीज। और इसमें क्या हो रहा है कि हमारे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, इसमें एक्यूमुलेट हो रहे हैं या फिर एग्रीगेट बना रहे हैं, मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, एक जगह एक्यूमुलेट या एग्रीगेट्स बना रहे हैं और डिसरप्ट कर रहे हैं सेलुलर फंक्शंस को, और जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा न्यूरोनल डिजनरेशन हो रहा है। देन हमारा आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। हमारा सेकेंड कौन सा हो गया प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिसीज में, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या है, इन्वॉल्व्स अ डिफेक्ट इन प्रोटीन दैट रेगुलेट क्लोराइड चैनल। इसमें क्या होता है, ये रेगुलेट करता है क्लोराइड चैनल को। अब एंड लीडिंग टू थिक म्यूकस बिल्डअप इन द लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। और इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटीन है ये रेगुलेट करता है हमारे क्लोराइड चैनल को। अब इसमें जो डिफेक्ट आने के कारण क्या हो रहे हैं, हमारा थिक म्यूकस का बिल्डअप हो रहा है, और किस में हो रहा है, लंग्स में और अदर ऑर्गन्स में। इसके कारण हमारा क्या हो रहा है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है। देन है हमारा गॉशर डिसीज। इसमें क्या हो रहा है कि मिसफोल्डेड एंजाइम जो है वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है हमारे में, फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो रहा है, किसमें, स्प्लीन में, लिवर में और अदर ऑर्गन्स में। इसके कारण हमें क्या हो रहा है, गॉशर डिसीजेस हो रही है। देन आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमारे क्या हो रहा है, वैनिशिंग वाइट मैटर डिसीजेस। ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि लिंक्ड है, किससे, म्यूटेशन से लिंक है। अब म्यूटेशन किस में हो रहा है, ये ट्रांसलेशन फैक्टर जो भी है उसमें म्यूटेशन हो रहा है, उसके कारण ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो रही है। और इसमें ये किस चीज में हो रहा है, इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन है जो कि क्रूशियल है किसके लिए, माइलिन फॉर्मेशन के लिए, जो कि ब्रेन में इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें ये डिसऑर्डर कर रहा है या म्यूटेशन कर रहा है, अल्टरेशन कर रहा है या म्यूटेशन कर रहा है, उसके कारण से ये जो हमारी वैनिशिंग वाइट मैटर डिसीज है ये हो रही है। देन है अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। Research suggested that altered protein synthesis and the accumulation of misfolded proteins may contribute to various neurological symptoms in other diseases। इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई भी मिसफोल्डेड प्रोटीन है या फिर उसमें मिसफोल्डिंग हो रही है किसी भी प्रोटीन में, तो क्या हो सकता है, हमारी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं, और ये वेरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं और कई डिसऑर्डर्स भी कॉज कर सकते हैं। अब प्रोटीन मिसफोल्डिंग से या फिर अल्टरेशन से क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। अल्टर्ड प्रोटीन एक्सप्रेशन कैन चेंज इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें चेंजेस हो सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे, एरर्स इन ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एंड एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू कैंसर डेवलपमेंट। जो प्रोटीन है हमारी हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने आगे पढ़ा था कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, और ये हमारी सेल सिग्नलिंग के लिए भी है,
और सेल कम्युनिकेशन के लिए भी है, और हमारी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को या हमारी बॉडी को। तो अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं या अल्टरेशंस आते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, हमें प्रोटीन की डिसीजेस हो सकती हैं, जिसमें कि कैंसर भी शामिल है। देन इन्फेक्शियस डिसीजेस भी हो सकती हैं, अदर डिसीजेस जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं, और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी हो सकती हैं। देन अब हम इसमें क्या हो रहा है हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में, कि प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो रहा है। देन इन्फेक्शियस डिसीजेस हो रही है, इसमें इन्फेक्शियस डिसीजेस हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, अल्टर्ड प्रोटीन सिंथेसिस कैन बी कॉमन फीचर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस डिसीजेस। देन माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस भी हो सकती है, क्योंकि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी खुद का डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रियल टीआरएनएस जो होता है ये डिसरप्ट हो सकते हैं अगर हमारे प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो और ये क्या कर सकते हैं, जो भी आगे हमारी सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है या फिर सेलुलर प्रोसेसेस हो रही है, इसमें ये हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि कितने स्टेप्स में होती है। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन एंड देन पोस्ट ट्रांसलेशन। फिर हमने इसमें डिसीजेस के बारे में पढ़ा, इसमें इन्फेक्शियस डिसीज हो गई, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज हो गई, कैंसर हो गया, अल्जाइमर हो गया, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस। हम डिफरेंट डिसीजेस के बारे में पढ़ लिया आज हमने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमारे कमेंट कर सकते हैं। And if you want these notes, so comment on comment box, and please subscribe. If you like my video, then please subscribe, like and comment and share to your friends this video. तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।